नमस्कार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लंदन पहुंच चुके हैं। प्रवासी भारतीयों ने लोकगीतों से स्वागत किया। मुख्यमंत्री भाव विभोर दिखे, लेकिन इसी लंदन यात्रा को लेकर अब सियासी और वैचारिक तूफान खड़ा हो रहा है। सवाल ये नहीं है कि स्वागत कैसा था, सवाल ये है कि लंदन से क्या संदेश जाएगा और किस एजेंडे के साथ। 23 जनवरी शाम 5 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ब्लैक टेक्निक स्कूल ऑफ गवर्नमेंट में अपनी बात रखने जा रहे हैं। विषय है आदिवासी बहुल संसाधन समृद्ध राज्य, टिकाऊ और हरित औद्योगिकीकरण, जिम्मेदार खनिज आधारित विनिर्माण और समावेशी विकास को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मंच साझा करेंगी ऑक्सफोर्ड की प्रोफेसर अल्पा शाह। कागज पर विषय आकर्षक है, लेकिन असली बहस विषय से ज़्यादा वक्ता और विचारधारा को लेकर है। विरोध इस बात का नहीं है कि मुख्यमंत्री विदेश क्यों गए। विरोध इस बात का है कि अल्पा शाह के वैचारिक रिकॉर्ड पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आलोचकों का दावा है कि उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान समर्थक रुख लिया, वामपंथी उग्रवाद पर नरम भाषा इस्तेमाल की, शहरी नक्सलवादी जैसे विचारों को अकादमिक मंच दिया। यही वजह है कि सवाल उठ रहा है, क्या झारखंड का प्रतिनिधित्व किसी वैचारिक एजेंडे के साथ तो नहीं किया जा रहा है। यह पहली बात नहीं है। याद कीजिए, पिछला हार्वर्ड इंटरव्यू में मुख्यमंत्री के बयानों पर देश भर में विवाद हुआ था। आलोचकों के मुताबिक आदिवासी हिंदू नहीं है जैसे बयान, भोजपुरी भाषी समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी, इन बयानों को मिशनरी वामपंथी नैरेटिव से जोड़कर देखा गया। आज फिर वही सवाल है, क्या एक बार फिर आदिवासी चेहरे का इस्तेमाल कर भारतीय समाज में वैचारिक विभाजन किया जाएगा। आशंका जताई जा रही है कि ऑक्सफोर्ड मंच से ऐसी बातें न सामने आ जाएं जो आदिवासी बनाम शेष समाज का नैरेटिव करे, भारत की आंतरिक सामाजिक संरचना पर सवाल खड़े करे और बाद में वही क्लिप सोशल मीडिया पर टूलकिट की तरह वायरल हो जाए। यही वजह है कि लंदन की इस यात्रा को सिर्फ एक अकादमिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है। ये भी सच है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन मंदिरों और तीर्थों के दर्शन करते रहते हैं। उनकी तस्वीरें सार्वजनिक है, तो सवाल कपड़ों का भी नहीं है, सवाल पत्नी के साथ यात्रा का भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या झारखंड का मुख्यमंत्री ऐसे वैचारिक इकोसिस्टम से पर्याप्त दूरी बना पाएगा जो भारत को अंदर से बांटने का आरोप झेलता रहा है।
नीतियों पर बहस होनी चाहिए, विकास पर सवाल उठने चाहिए, लेकिन अगर वैश्विक मंच से देश के भीतर विभाजन का नैरेटिव गढ़ा गया तो सवाल पूछना जरूरी है। लंदन से आने वाला संदेश झारखंड के विकास का होगा या किसी की विचारधारा का? नजरें टिकी है 23 जनवरी यानी कल के ऑक्सफोर्ड और उस मंच से उठने वाली हर एक लाइन पर। आपकी क्या राय है हमारे इस खबर पर? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जोहार झारखंड।